हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर और आज है जॉइंट वेंचर का सेकंड डे। तो सर इसमें क्या पढ़ना है हमको आज? देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, पहले उसकी बात करो। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप होता है। मतलब इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंसान मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक साथ हुए। जैसे ही वो पर्टिकुलर काम, जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पज कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर भी डिसॉल्व हो जाएगा। भैया जिस जिस बंदा का मतलब जो जो बंदा साथ में हुआ है इस काम को करने के लिए, उनको बोलते हैं को वेंचरर। और उनके अकाउंट क्या कर दिए जाएंगे? सेटल कर दिए जाएंगे। प्रॉफिट और लॉस को क्या कर लिया जाएगा? आपस में बांट लिया जाएगा। रेशियो क्या रहेगा? जो भी एग्रीड रेशियो उनका, नहीं बोले तो बराबर है ही। फिर हमने बात किया था अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अकाउंटिंग करने के तीन तरीके थे, जिसमें हमने बात किया था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, कि अलग से अगर बुक्स रखी जाती है तो कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। बड़ा सिंपल सा था। तीन अकाउंट बनते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर। बड़ा सिंपल था। जो भी खर्चे और लॉसेज हैं या इनकम्स हैं, वो सब जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा। क्या पता किया जाता है सर? प्रॉफिट और लॉस पता किया जाता है। जॉइंट बैंक, जो भी पैसा कॉन्ट्री किया जा रहा है, जैसे को वेंचर ए और बी जो पैसा लेके आ रहे हैं, या ए और बी को वापस कोई पैसा दिया जा रहा है, या उस जॉइंट बैंक अकाउंट से कोई खर्चा हो रहा है, या उस जॉइंट बैंक अकाउंट में कोई सेल आ रहा है, वो सब जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है। पर्सनली अगर कोई पैसा आप आपको रिसीव हो रहा है, मतलब को वेंचर अकाउंट में रिसीव हो रहा है, या कोई पर्सनली कोई को वेंचर खर्चा कर रहा है, तो उसके लिए को वेंचर अकाउंट यूज किया जाएगा। हाँ, खर्चे और इनकम के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट ही यूज किया जाएगा। ये हमने सीखा था और बहुत ही आसान सा अकाउंटिंग था। अब आज हमें क्या सीखना है? नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, और उसमें भी कौन सा? ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय द को वेंचरर। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है कौन? को वेंचरर। अच्छा सर, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है कौन? को वेंचरर। मतलब आप अलग से कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, अलग से कोई बुक्स मेंटेन नहीं की जा रही है। मतलब ए क्या करेगा? ए की जो खुद की बिजनेस बुक है उसी में ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बी क्या करेगा? बी अपनी बिजनेस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। पहले तो क्या हो रहा था, ए और बी अपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, कोई अलग से तीसरा कोई बुक मेंटेन किया जा रहा था, अलग से सेपरेट बुक मेंटेन किया जा रहा था। तो जिसमें हमारे नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। लेकिन अब होंगे। हमारा जो नॉर्मल कहीं और बिजनेस चल रहा है, उसी में ही हम जॉइंट वेंचर के भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसमें भी आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। मतलब अगर ए की बात करूं, तो एक खुद के ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, बी के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बी की बात की जाए तो ए के रिकॉर्ड करेगा और खुद के भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। ओके। प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या बनाया जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा। और ए की बुक में बी का अकाउंट, बी की बुक में ए का अकाउंट, है ना? चलिए, बनाना होगा। डन। चलिए सर, अब क्या करें? अब हम करते हैं भैया जो करना है। क्या करें सर? एंट्री सीखेंगे और क्या करेंगे? वेयर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। अगर आप अलग से कोई बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे होगी? और उसमें भी फर्स्ट पार्ट, इफ को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। अगर को वेंचर क्या कर रहा है? सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है। इफ को वेंचरर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब डन बाय हिमसेल्फ, जो खुद ने किए वो तो है, और अदर को वेंचरर के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। कैसे होगा देखो, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय ए। अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है कौन? ए। बिजनेस के अंदर, जॉइंट वेंचर के बिजनेस में ए माल सप्लाई कर रहा है। अच्छा, तो ए अपनी बुक में देखो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो है ऐसा कि ए की बुक्स की एंट्रीज होंगी, यहाँ पे बी की बुक्स की एंट्रीज होंगी। ठीक है, ओके, ये ए और बी वापस आ गया, कोई बात नहीं। तो ए और बी, हाँ, ये ए और ये बी की बुक्स में एंट्रीज होंगी। चलो देखो कैसे होंगी। यहां लिख दूं क्या? एज बुक, और यहां लिख देता हूं बीज बुक। ओके, ये दो बार रिपीट हो गया, हटा देते हैं। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय ए, अगर ए गुड सप्लाई कर रहा है तो ए अपनी बुक में क्या करेगा? अभी तो क्या हो रहा था, सेपरेट हो रहा था। अभी तक तो, कल तक हम क्या कर रहे थे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते थे। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे सर खर्चा हो रहा है, सुन ना, उसमें क्या करते थे? उसमें करते थे खर्चा हो रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। बिल्कुल इसमें भी करोगे।
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, चाहे ए की बुक हो चाहे बी की बुक हो, आपको क्या करना होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ओके, नाउ टू में क्या करें, कल क्या कर रहे थे, जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे सर, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते थे तो ऐसा होता था सर, ए ने अगर खर्चा किया है तो टू ए और बी ने किया है तो बी। बिल्कुल, आज भी देखना क्या करोगे। अब किसने खर्चा किया सर, ए ने माल सप्लाई किया है, ए ने माल सप्लाई किया है तो बी क्या करेगा, टू एज अकाउंट कर देगा। सर ये तो वही सेपरेट सेट वाला ही हो गया, हाँ सेपरेट सेट वाला हो गया, लेकिन यहां पर क्या ए की बुक में मैं एज अकाउंट कर सकता हूं क्या, खुद की बुक में खुद का नाम आता है क्या, नहीं सर, खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आप अपने पास से माल सप्लाई कर रहे हो ना, तो क्या करना, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, क्या लिखोगे, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। सर ये तो वैसा ही है ना जैसे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ वैसा ही, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। ओके सर, टू परचेजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टू परचेज, आपका खरीदा हुआ माल है, आपने परचेज डेबिट किया था तो वापस टू परचेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछे कि भैया परचेज क्रेडिट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, चलिए, बट मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। नाउ व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, ए जब खर्चा कर रहा है, खर्चा हुआ है ना, जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये लो जी, ए की बुक में भी और बी की बुक में भी एक्सपेंस हुआ है तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा। क्या करें, किसने किया, ए ने किया, तो बी तो रिकॉर्ड कर लेगा ए, जैसे सेपरेट सेट में होता था, जिसने भी खर्चा किया उसका नाम आ जाता था, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जिसने भी खर्चा किया, ठीक है, सागर बाकी पढ़े थे ना अपन, बिल्कुल। ए क्या करे, सर ए खुद का नाम तो नहीं लिखेगा, बिल्कुल नहीं लिखेगा, अब खुद ने खर्चा किया तो खुद के पास से पैसा गया होगा ना, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, खुद को लाइबिलिटी थोड़ा ना मान लेगा टू अकाउंट, खुद ही खुद को लाइबिलिटी मान रहा है, खुद को पैसा देना है, नहीं, टू बैंक अकाउंट। ओके सर, चलिए आगे देखते हैं, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी, अच्छा सेम चीज, अगर बी गुड सप्लाई करे तो, अगर बी गुड सप्लाई करे तो क्या करोगे, मैं कहा देखो खर्चा तो हुआ है, खर्चा हुआ है तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसने किया, बी ने किया, तो ए तो लिख लेगा बी अकाउंट, लेकिन बी अपनी बुक में बी लिखेगा क्या, नहीं, गुड्स आर सप्लाइड, तो गुड्स सप्लाई किया ना उसने, तो लिख देना टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। ओके जी, नाउ एक्सपेंसेस आर पेड बाय बी, अगर बी खर्चा करे कोई तो, मैं कहा एक्सपेंस तो हुआ है तो दोनों ही अपनी बुक में जॉइंट वेंचर तो डेबिट करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, चाहे ए हो चाहे बी हो, खर्चा बुक करेगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट तो होगा, बस ए क्या कर देगा, ए तो बी का नाम लिख देगा, टू बी इज अकाउंट, बी क्या करेगा, बी अपनी बुक में अपना नाम लिख सकता है, नहीं लिखेगा, तो क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट, क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट। ओके, नाउ व्हेन एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, आप एडवांस दे रहे हो, कौन दे रहा है, ए दे रहा है, किसको, बी को दे रहा है, तो ये अपनी बुक में क्या करेगा सर, ये अपनी बुक में करेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर एडवांस दे रहे हो, पैसा दे रहे हो तो टू बैंक कर दोगे, पैसा दे रहे हो तो टू बैंक कर दोगे, ठीक है, और बिल अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो बीपी कर दोगे, टू बीपी। वहीं सेम टाइम बी क्या करेगा अपनी बुक्स में, सर उसको पैसा आ रहा है, मिल रहा है उसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा, और या फिर बिल मिल रहा है तो बी आर अकाउंट डेबिट, टू देने वाला कौन, ए, ए सिंपल, चलिए बड़ा सिंपल एंट्रीज है ना। व्हेन सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय ए, कोई आपने जॉइंट वेंचर के अंदर बिजनेस में माल बेचा होगा तो पैसा आया होगा, पैसा किसको मिला, ए को मिला, मैंने कहा पहली बात सेल हुई है ना, सेल हुई है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर,
ज्वाइंट वेंचर इनकम के लिए क्रेडिट होता है? हाँ सर, ज्वाइंट वेंचर इनकम के लिए क्रेडिट होता है। तो टू ज्वाइंट वेंचर तो करेंगे। ओके, ये सेल का पैसा किसको मिला? ए को मिला, तो बी तो अपनी बुक में कर देगा ए अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या ए खुद के लिए लिख पाएगा ए अकाउंट डेबिट? नहीं, उसको तो पैसा मिला है ना सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल। नाउ व्हेन सेल प्रोसीड आर रिसीव्ड बाय बी, सेम प्रोसेस। अगर बी को मिला है तो क्या करेंगे? बी अपनी बुक में करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और ठीक है, बी अपनी बुक में क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ए क्या करेगा? सर सेल तो हुआ है, सेल तो हुआ है तो टू जॉइंट वेंचर तो करेगा। किसको मिला? बी को मिला, तो बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। नाउ फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए, मैंने क्या कहा था? पार्ट पेमेंट की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है, पार्ट पेमेंट की तरह ट्रीट कर लेना, या फिर मैंने एक और कहा था सेल की तरह ट्रीट करना, प्लस सेल की तरह ट्रीट करना, जस्ट लाइक सेल। अब यहां पे क्या होगा? वहां पे तो हमने ये बोला था, बिल्कुल बोला था सर। अब अनसोल्ड गुड्स अगर ए टेक ओवर कर लेता है तो बी क्या करेगा? सर बी तो ये कहेगा ना ए इज अकाउंट डेबिट, ए को पार्ट पेमेंट हो रहा है, टू सेल रिकॉर्ड करना है तो टू जॉइंट वेंचर, जैसे हम सेपरेट सेट में करते थे, बिल्कुल जैसे हम सेपरेट सेट में करते थे। ये आसान इसीलिए हो गया ना, हमको सेपरेट सेट आता था। तो और दूसरी पार्टी की बुक में, मतलब अगर ए ट्रांजेक्शन कर रहा है तो बी की बुक में, और अगर बी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ए की बुक में, तो सेम वैसा ही हो रहा है जैसा सेपरेट सेट में रिकॉर्ड होता था। बिल्कुल खुद की बुक में सोचना पड़ रहा है कि भैया क्या खुद की बुक में खुद का नाम तो आएगा नहीं। अब गुड्स अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए, तो अब ए क्या करेगा? सर उसको गुड्स उसने मिले ना, उसको पहले जब वो गुड्स सप्लाई कर रहा था तो क्या किया था? जब उसने माल भेजा था तो लिखा था टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, अब उसी को डेबिट कर दो, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कभी कभी आपको सिर्फ गुड्स डेबिट किया हुआ भी मिल जाएगा, ओके, बट मैंने एक ही अकाउंट रखा है, अलग अलग जगह अलग अलग अकाउंट नहीं बदले। वहां पे परचेज भी यूज हो सकता था, यहाँ पे भी परचेज कर लेते हैं, कभी कभी परचेज कर लेते हैं, गुड्स कर लेते हैं, बट मैं कौन सा कर रहा हूँ? गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंसाइनमेंट अभी लेटेस्ट में सीख के आए हैं अपन लोग। टू, टू क्या करोगे? टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि सेल तो है ना, टू जॉइंट वेंचर, बस खुद के नाम की जगह गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर आ गया। नाउ सेम चीज, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी। अब बी ने टेक ओवर किया है तो जस्ट लाइक बी को पेमेंट कर रहे हो आप, बी का सेटलमेंट हो रहा है तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल रिकॉर्ड करना है ना, सेल की तरह, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। बी अपनी बुक में क्या करेगा? बी क्या करेगा? खुद का नाम तो लिखेगा नहीं, तो गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, जो माल भेजा था तब क्रेडिट किया था वही मान लो लौट के आ रहा है, तो डेबिट करना, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सेल की तरह रिकॉर्ड करेंगे तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके डन। ना प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या किया जाएगा? सर प्रॉफिट के लिए बात करते हैं ए की बुक्स में और बी की बुक्स में, ए की बुक्स में और बी की बुक्स में। सर प्रॉफिट का ऐसा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से ही प्रॉफिट लॉस पता चलता है, तो अगर प्रॉफिट आया होगा तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में, जैसे कंसाइनमेंट में करते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, वो प्रॉफिट किसका होता था? केवल और केवल कंसाइनर का होता था। यहाँ पर जॉइंट वेंचर में जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? सर को वेंचरर्स का होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू खुद के हिस्से के लिए तो पी एंड एल, और दूसरी पार्टी के लिए उसका नाम, दूसरी पार्टी के लिए उसका नाम, और खुद के हिस्से के लिए पी एंड एल, बस हो गया। ओके, पी एंड एल के आगे लिख देना ऑन शेयर ए की बुक में, और बीज में आगे लिख देना
बी शेयर, बी का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में, बी का हिस्सा। ऐसे ही बी की बुक में टू ए का हिस्सा, और टू पी एंड एल खुद का हिस्सा, ऑन शेयर खुद का हिस्सा। डन, हो गया। मुश्किल था क्या? नहीं सर, ये तो बड़ा आसान सा था, बहुत छोटा सा था। व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, और ज्यादा सिखाना भी नहीं पड़ा क्योंकि लास्ट क्लास में सीखा हुआ था। चलिए इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ फिर। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर, कितने क्वेश्चन है इसमें? टोटल में अगर हम बात करें ज्वाइंट वेंचर में, तो हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 ही क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनिल एंड मुकेश enter into a venture to take a job for rupees 2,40,000। ओके, अनिल और मुकेश साथ में हुए किसी काम को करने के लिए, कितना? 2,40,000 रुपए के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम। क्या क्या खर्चे का इंफॉर्मेशन दिया? अनिल ने जो खर्चे किए वो भी आपको दे रखे हैं, मुकेश ने जो खर्चे किए वो भी आपको दे रखे हैं। मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, आर्किटेक्ट फीस, लाइसेंस फीस, प्लांट। प्लांट को बोला कि वैल्यू किया कितने पे? 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। एंड मुकेश एग्रीड टू टेक इट एट दैट वैल्यू, और मुकेश ने क्या किया? उसको अपने यहां अपने साथ ले गया प्लांट को, इसीलिए वो आज इतना बड़ा आदमी बन गया, पता है? अनिल और मुकेश अंबानी। प्लांट को कौन ले गया था? मुकेश ले गया, इसलिए वो बड़ा आदमी बन गया। कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट किसको मिला? का अनिल को मिला, ठीक है। मिला अनिल को है, लेकिन बटेगा दोनों में। ऐसा नहीं है कि अनिल का पैसा है, अमाउंट अनिल के पास है, लेकिन हिस्सा दोनों में बटेगा, जिसका जितना जितना हिस्सा होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, कुछ बोला नहीं है तो बराबर बांट देना दोनों भाइयों में, है ना। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मुकेश अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ अनिल, और अनिल की मुकेश की बुक्स में बनाना है अनिल अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर। लैंग्वेज देखकर समझ जाओ कि ये कौन सा है, सेपरेट सेट वाला है। कौन सा है? सेपरेट, सॉरी, नो सेपरेट सेट वाला है। और उसमें भी कौन सा? नो सेपरेट सेट। कैसे पता चला सर? अनिल की बुक्स, मुकेश की बुक्स की बात की जा रही है, इनकी बुक्स में ही आप रिकॉर्ड करें, इसका मतलब सेपरेट सेट तो नहीं है। नहीं है सर। उसमें भी कौन सा? उसमें भी कौन सा है पढ़ रहे हैं अभी हम? ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जब आप आगे वाला भी पढ़ लोगे ना, नेक्स्ट वाला भी, तब आप डिफरेंशिएट प्रॉपर कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है। बच्चे सोचते हैं सर हमको तो पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। अरे नहीं यार, इजीली पता चल जाता है ये तीनों में से कौन सा वाला काउंटिंग करना है। पता चल रहा है अनिल की बुक्स, मुकेश की बुक्स, इसका मतलब सेपरेट सेट तो नहीं है। चलिए अब देखो करोगे क्या? बना देते हैं सर। अनिल की बुक्स में बात करते हैं, बहुत आसान है। अनिल की बुक्स में बात करते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। चलो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्या क्या खर्चा हो रहा है सर अनिल की बुक्स में ना? सबसे पहले ऐसे मटेरियल है, सीमेंट है, आर्किटेक्ट फीस है। तो ठीक है, अनिल ने जो जो खर्चे किए उसके लिए क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट। अनिल ने जो जो खर्चे किए उसके लिए क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट। ओके सर, टू बैंक अकाउंट। क्या क्या? मटेरियल, भाई खुद खर्चा करेगा तो टू बैंक जाएगा कि नहीं जाएगा? खर्चा हुआ तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा, खुद ने किया तो टू बैंक। मुकेश करेगा तो मुकेश का नाम लिख देगा। मटेरियल है, सीमेंट है, आर्किटेक्ट फीस है, आर्किटेक्ट फीस। ओके, कितना कितना? मटेरियल 68,000, अनिल के बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अनिल के किए हुए खर्चों को। 68 है, 13 है, 68 है, 13 है, 10 है, 10,000। ओके, टोटल लगा लो भैया, कितना आ रहा है? 68,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000, 91,000, 91,000। ओके, फिर उसके आगे नेक्स्ट सर, फिर मुकेश के किए हुए खर्चे लिख लेते हैं। तो मुकेश के जितने भी खर्चे हैं, मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फीस, प्लांट। सर प्लांट, प्लांट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइंट वेंचर के अंदर देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ऐसा करोगे? हाँ, ज्वाइंट वेंचर में सारे ही खर्चे रिकॉर्ड होते हैं।
कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो लिख देना भले कहीं पे, अगर जगह मिले तुमको। कहाँ लिखें? नो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन जॉइंट वेंचर। इन जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब खर्चा है ना, वो रिकॉर्ड होगा। खर्चा है वो रिकॉर्ड होगा, जो भी है, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू। मतलब पहले तो हम क्या करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट में लेके जाना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तुम एक काम करो उसको P&L में लेके जाना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट है तो भी जॉइंट वेंचर में, सीमेंट है तो भी जॉइंट वेंचर में, मटेरियल है तो भी जॉइंट वेंचर में। ठीक है, चलो लिख दो टू मुकेश। मुकेश के पास से हुए ना, तो टू मुकेश अकाउंट आएगा। टू मुकेश अकाउंट, और वो सारे खर्चों के आप नाम लिख देंगे। क्या क्या है? मटेरियल है, सीमेंट है, वेजेस है, और लाइसेंस फीस है, और प्लांट है। लाइसेंस फीस ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिल्कुल, बट दिमाग ही नहीं लगाना। क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, सब खर्चे रिकॉर्ड कर। खर्चा मतलब खर्चा मेरे लिए, है ना, वो क्या होता है, जुर्म की, जुर्म सिर्फ जुर्म होता है ना, झूठ सिर्फ झूठ होता है, चाहे सफेद हो चाहे काला। फालतू फालतू बातें। चलो देखो, हाँ, 50,000, 17,000, 27,000, 50,000, 17, 27। कहाँ कहाँ से याद आ जाते हैं ना सब, उल्टा पुल्टा चीजें तुम्हारे भी दिमाग में आती होंगी ना। चलो देखो, 5,000। सर हम पढ़ते हैं ना तो दिमाग बंद करके बैठते हैं, पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, बस ऐसा आता है साइड में स्क्रॉल करते चले। भाई ये फोन को है ना साइड में फेंक दो, ठीक है ना, साइड में फेंक दो इसको। जो जो अभी फोन चला रहा है उसको कसम देना पड़ेगा क्या? नहीं ना, ये बीमारी है, उसको दूर फेंक दो। जितना दूर रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे। 1,19,000 दिमाग से, ठीक है ना। जितना उस फोन को तुम दूर रखोगे, जितना तुम इंस्टा कम यूज करोगे, यूट्यूब वगैरह कम यूज करोगे। सो यूट्यूब पे तो आपके ही लेक्चर आते हैं भाई, लेक्चर ले रहे हो एक अलग बात है। मैं तो कहूंगा जिसके पास अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप से ही लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर मोबाइल से चलेगा। लेकिन खुद पे कंट्रोल रखो कि भाई मेरे को कोई सोशल मीडिया वेबसाइट वगैरह या सोशल मीडिया ऐप वगैरह मेरे को यूज नहीं करना है। हटा दो अपने पास से इंस्टा वगैरह, तो अगर किसी के हो अभी से हटा दो। ठीक है, कोई तुम्हारे कोई टिकटॉक हो, कोई लिंक्डइन हो, कुछ भी एक बार के लिए उसको सबको है ना डीएक्टिवेट कर दो। कुछ नहीं देखना अपने को, कुछ नहीं देखना उनके बारे में, सोचना तक नहीं है। बाद में एक्टिवेट कर लेना, है ना, एग्जाम बाद में फिर से एक्टिवेट कर लेना। मस्त देखना, और इतना देखना कि थक जाओ ताकि फाइनल में ना देखना पड़े। चलिए अब देखो, टू बैंक अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट। और क्या होगा सर, अनिल के खर्चे भी रिकॉर्ड कर लिए, मुकेश के खर्चे भी रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि अनिल की बुक्स है। तो जो अनिल ने खर्चे के लिए उसके लिए टू बैंक किया, और मुकेश ने खर्चे किए उसके लिए टू मुकेश कर दिया। नाउ प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000। सर इसका क्या करेंगे, मेगा सुन। नॉर्मल जब अकाउंटिंग होती थी तब तुम क्या करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करके उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे ना, बिल्कुल। प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 20,000। लास्ट में एट द एंड प्लांट की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो बाकी 10,000 किधर गया, डेप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो डेप्रिशिएशन कैसे रिकॉर्ड करोगे? मैंने कहा डेप्रिशिएशन रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि तुमने 20,000 अगर इधर लिख दिया, तो एक काम करो 10,000 इधर लिख दो, रिमेनिंग 10,000 अपने आप क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। मान लो 20,000 इधर लिखा, 18 इधर लिखा, तो अपने आप 2,000 इधर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, तो वो डेप्रिशिएशन ही तो है। अच्छा ऐसे होगा, हाँ। किसने लिया इसको? का मुकेश एग्रीड टू टेक इट, ओके, एट दैट वैल्यू। 10,000 पे मुकेश इसको ले रहे हैं, तो अनिल की बुक्स में तो मुकेश का नाम आएगा।
अनिल की बुक्स में तो मुकेश का नाम आएगा, बाय मुकेश अकाउंट, बाय मुकेश अकाउंट, प्लांट टेकन ओवर, प्लांट टेकन ओवर कितने पे, 10,000 रुपए पे। तो डेबिट में 20 लिखा, अभी उसको बेचने की तरह हमने रिकॉर्ड कर लिया कि 10,000, बस। तो ये मुकेश का पार्ट पेमेंट हो गया। देखा जाए तो पहले गुड्स नहीं दिया, हर बार तो अपन क्या बताते हैं, गुड्स दे दिया पार्ट पेमेंट में। इस बार क्या हो रहा है, इस बार प्लांट लेके चला गया, क्या फर्क पड़ता है, जो बचा वो लेके जाओ अपने घर। नाउ कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट किसको मिला, अनिल को मिला, खुद को मिला, तो बाय पैसा आया। ज्वाइंट बैंक थोड़ी ना, ज्वाइंट बैंक नहीं है, सिंपल बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट डन। कितना अमाउंट था सर, ये स्टार्टिंग में बता रखा था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 2,40,000, 2,40,000। ओके डन। नाउ प्रॉफिट को बांट लें, बिल्कुल सर, देखो टोटल लगाओ, 2,40 और 10, 2,50 होता है। 2,50,000 में से माइनस कर दो, 2,50,000 माइनस 91,000, माइनस करता हूँ 119,000, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर पे प्रॉफिट हुआ। और उस प्रॉफिट को बांटोगे कैसे सर, खुद के हिस्से के लिए 2 P&L और मुकेश के हिस्से के लिए 2 मुकेश। कुछ दे नहीं रखा था तो दोनों में क्या कर देना, बराबर बराबर बांट देना, डन। चलिए हो गया सर, इसका अकाउंटिंग किसका, अनिल की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दिया। अभी मुकेश अकाउंट बनाना हो तो बना दोगे, कहाँ कहाँ तुमने मुकेश लिखा है देखो, 2 मुकेश, तो लिख देना मुकेश अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर 1,19,000, बाय जॉइंट वेंचर 1,19,000। ओके, ऐसे ही एक और मुकेश लिखा था, इधर लिखा था जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में बाय मुकेश, तो मुकेश के डेबिट में लिखो टू जॉइंट वेंचर 10,000, टू जॉइंट वेंचर 10,000, प्लांट हो गए 10,000, 119 का टोटल पेमेंट बनता है, उसमें से 10,000 रुपए क्या कर दिए आपने, प्लांट के नाम पे दे दिए हैं। अच्छा, और कुछ आएगा क्या यहाँ पर सर, एक और है ना मुकेश, वो भी तो लिख दो। ओहो, ये भी तो मुकेश है, प्रॉफिट में हिस्सा भी तो दोगे, हाँ आपने कहा था ओपनिंग कैपिटल प्लस उसका लगा हुआ खर्चा प्लस उसका प्रॉफिट में हिस्सा। ओके, तो बाय जॉइंट वेंचर, जेवी लिख दूं क्या, जेवी, प्रॉफिट शेयर कितना था, 40,000 का आधा ना, 20,000, 20,000 रुपए, तो खर्चा लगा हुआ प्लस प्रॉफिट में हिस्सा देना, तो 1,19,000 प्लस 20, 139 का पेमेंट करना। 139 में से क्या हुआ कि 10,000 का तो प्लांट दे दिया अपन ने ना, ठीक है, 10,000 का तो प्लांट दे दिया, तो बचा कितना, 129, फाइनल सेटलमेंट करवा दें टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 139, डन, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब मुकेश की बुक्स, अब मुकेश की बुक्स, तो मुकेश की बुक्स में क्या लिखोगे, मैं कहा भी देखो जरा कैसे होगा मुकेश की बुक्स में। पहले बनाएंगे सर जॉइंट वेंचर अकाउंट, मुकेश की बुक में क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट। सर आप ये क्या कर रहे हो, आप इसको कॉपी क्यों मार रहे हो, देखते चलो। मैंने अनिल की बुक्स के जो डेटा थे वो कॉपी किए, मैंने अनिल की बुक्स के जो डेटा थे वो कॉपी कर लिए।
ये लो जी। अभी भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। सर इतने में तो आप वापस लिख देते हैं। हाँ, बट मुझे लिखना नहीं था। ओके, देखो जरा, चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। बन गया सर ये अकाउंटिंग? मैं कहा हो सकता है क्या, जब ये अनिल की बुक्स में है तो मुकेश की बुक्स में सेम कैसे होगा? मैं तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या, जहां पर अनिल की बुक्स में टू बैंक था क्योंकि अनिल ने खर्चे किए थे, वहां पर मुकेश की बुक में क्या होगा? मुकेश की बुक में अनिल का नाम होगा। ओके, और जहां पर अनिल ने मुकेश का नाम लिखा था, अब मुकेश खुद का नाम थोड़ा ना लिखेगा खुद के खर्चों के लिए, क्या कर देगा? टू बैंक अकाउंट कर देगा। ओके, प्लान टेकन ओवर के लिए अनिल ने क्या किया था? बाय मुकेश, लेकिन मुकेश अपना नाम थोड़ा ना लिखेगा, प्लांट उसने ही टेक ओवर किया है तो बाय प्लांट अकाउंट। प्लांट उसने खुद ने लिया तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सिंपल, प्लांट आ गया, जैसे गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ओके, ये पैसा अनिल को मिला था तो अनिल ने तो बाय बैंक कर दिया था, लेकिन मुकेश क्या करेगा? बाय अनिल अकाउंट, बाय अनिल अकाउंट। ओके, अच्छा फिर प्रॉफिट में भी ऐसे ही, खुद के हिस्से के लिए टू पी एंड एल लिखना होता है और बाजू सामने वाली पार्टी के लिए उसका नाम, तो अनिल के हिस्से के लिए अनिल ने तो टू पी एंड एल लिखा था, लेकिन मुकेश क्या करेगा? टू अनिल अकाउंट। और खुद के हिस्से के लिए क्या करना है उसको? खुद के हिस्से के लिए टू पी एंड एल, खुद के हिस्से के लिए टू पी एंड एल अकाउंट। तैयार, बाकी कुछ चेंज नहीं, बाकी कुछ नहीं, डिटेल वगैरह सब सेम आएगा, बस खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आना, प्रॉपर अकाउंट को सर्च करना कौन सा लिखा जाएगा, और सामने वाले का अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन मिलता है तो उसका नाम लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिखना ही है ना। इसी के बेसिस पे अनिल का अकाउंट बना लोगे। हाँ सर, ये एक, ये अनिल दो, ये अनिल तीन, तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड में दो बार टू अनिल लिखा, तो अनिल के क्रेडिट साइड में बाय ज्वाइंट वेंचर दो बार लिख दो, बाय ज्वाइंट वेंचर, एक तो खर्चों के लिए 91,000 और एक प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट शेयर 20,000, तो ये हो गया सर 111,000, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए शगुन के, 1,11,000 रुपए। कुछ और रह गया क्या, देख लेना एक बार, कुछ और तो नहीं रह गया? अभी फिलहाल तो इसका टोटल यही आ रहा है। और फिर उसके बाद अनिल के अकाउंट में, अनिल के अकाउंट में इस तरफ क्या आ रहा है सर? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में बाय अनिल, तो अनिल अकाउंट में लिख दो टू ज्वाइंट वेंचर 240, टू ज्वाइंट वेंचर 240, ओ हो, टू ज्वाइंट वेंचर 240, सेल वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ है 240, तो फिर तो जगह निकाल कर अपने को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा छोटा छोटा लिख दो, या फिर इधर सर 240 था, उसमें से 2,40,000 में से, 2,40,000 में से 91 हटा दो, 20,000 हटा दो, 1,29,000 बचा, ये 29,000 इससे रिसीव हो जाएगा बाय बैंक, 1,29,000, टोटल लगा दो 240, 240। और मजे की एक बात बताऊं क्या तुमको? क्या सर? मैं कहा देखो, मुकेश की बुक में
क्या दिखा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितना पैसा है 129। अनिल की बुक्स में भी क्या दिखाएगा, मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 129। सिंपल। भाई एक बंदा बोल रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं, तो दूसरा बंदा ये तो बोलेगा मैं सेम अमाउंट रिसीव कर रहा हूं, बस। तो अमाउंट डिफरेंस आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ओके सर, फाइनल अमाउंट है ना, ऐसा नहीं कि हाँ सर ने कहा था इधर का उधर कर देना होता है, मेरी पार्टी में इसका, उसकी पार्टी में उसका, तो ये एक 1920 इसके इधर लिखे हुए हैं, मैं उठा के इधर लिख दूं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या हो जाएगा, बैलेंस सेम हो जाएगा। ठीक है ना, मुकेश जितना अनिल जितना मुकेश को भेज रहा है, ऑब्वियसली मुकेश उतना ही रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 6 तो गया सर, 6 तो नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है ना अकाउंटिंग का उसका है। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है जी, 800 बैग फूड ग्रेन का ये बेचने के लिए एक साथ हुए हैं। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन दैम। ओके, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा 3:2। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। सहानी ने सप्लाई किए 400 बैग 800 रुपए पर बैग पे, और पे किया है फ्रेट 800 रुपए का, इंश्योरेंस का 2000। ये सहानी की डिटेल्स दे दी। 400 बैग सप्लाई किए हैं, फ्रेट का खर्चा लगा उसके पास से 8000, इंश्योरेंस का लगा उसके पास से 2000। फिर साहू की डिटेल्स, साहू ने भी 400 बैग भेजे लेकिन 1000 रुपए पर बैग के हिसाब से। उसके खर्चे ही पेड 2500 एज फ्रेट, इंश्योरेंस 8000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। ठीक है, सहानी ने 50,000 रुपए किसको दिए, एडवांस साहू को, चाहिए होंगे दे दिए। तो एडवांस जो दिया जा रहा है, कोई भी आपस में कोई पैसे का लेन देन है, वो कोई खर्चा या इनकम नहीं होती। दे अपॉइंटेड संदीप, ये क्या हो गया, तीसरी पार्टी एंटर हो रही है यहाँ पे। तो दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन। अच्छा, उन्होंने एक एजेंट भी रख रखा है अपने लिए। संदीप ने सारे सर एजेंट तो कंसाइनमेंट में था ना, हाँ वो भी था, यहाँ पे भी देखते हैं। संदीप सोल्ड ऑल द बैग। अच्छा, कौन कौन से, 400 जो सहानी के पास है, 400 जो साहू के पास है, टोटल 800 बैग, सारे के सारे 800 बैग उसने क्या कर दिए हैं, सोल्ड ऑल बैग 1200 पर बैग पे। उसने अपने खर्चे लगे हुए 21,000 और अपना कमीशन सेल्स पे 5% कट कर लिया, मतलब बाकी का पैसा दे देगा। बाकी का पैसा कैसे दिया उसने, ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू सहानी, उसने 6 लाख रुपए तो सहानी को चेक दे दिया। एंड द बैलेंस टू साहू बाय वे ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बाकी का पैसा साहू को दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, बिल दिया है। ओके, बिल एक्सेप्ट किया उसके लिए, बीपी। द को वेंचर सेटल दियर अकाउंट, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर सेटल दियर अकाउंट, मतलब लास्ट में फाइनल सेटलमेंट हो गया ना, पैसा लेना देना हो गया। ओके, सेटल दियर अकाउंट, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर साहू और संदीप इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सहानी। केवल सहानी की बुक्स देखनी है, केवल और केवल किसकी बुक्स, सहानी की बुक्स। तो पहली बात तो सर ये सहानी और साहू को वेंचरर थे, और सहानी की बुक्स में अगर बोल रहा है इसका मतलब सेपरेट सेट तो नहीं, सेपरेट सेट तो नहीं, सहानी की बुक में एंट्री हो रही है। साहू नहीं पूछा अपने से, सिर्फ सहानी पूछा है। क्या करोगे, वन बाय वन देखो। मुश्किल है क्या सर, नहीं मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सहानी की बुक्स में सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ। ज्वाइंट वेंचर में मैंने कहा सबसे पहले क्या दे रखा है, सर सहानी ने खुद ने सप्लाई किए हैं 400 बैग 800 रुपए पर बैग पे। तो सहानी के अपना अपनी बुक में अपना नाम लिखेगा या लिखेगी, मिस्टर या मिसेस सहानी, जो भी है, मिसेस सहानी या मिस्टर सहानी। ठीक है, देखो क्या करोगे सर, खुद का नाम आएगा, नहीं, खुद ने माल डिलीवर किया ना, तो टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, डन। टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर कितना, 400 बैग थे, और हर बैग की कीमत कॉस्टिंग कितनी थी, 800 रुपए पर बैग, 800 रुपए पर बैग। तो 400 इंटू 800, 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए का माल सप्लाई किया सहानी ने। फिर सहानी ने कुछ खर्चे वर्चे भी किए, हाँ 800 रुपए फ्रेट, 8,000 फ्रेट के, इंश्योरेंस के 2,000। तो खुद ने अगर कोई खर्चा किया है तो क्या होगा, यार ये तो है ना बहुत कम जगह छोड़ा अपन ने।
ऐसा कैसे हो सकता है? दिल खोलकर जगह छोड़ना चाहिए था, बट ठीक है, जगह कम है, मैं दिखा देता हूँ। मैं भी शॉर्ट में, टू बैंक अकाउंट, मैं नहीं दिखा रहा, फ्रैट का अलग और इंश्योरेंस का अलग। क्या कर देता हूँ, 8 और 2 10 हजार, 8 और 2 10 हजार। फिर उसके बाद जो साहू ने खर्चे किए उसके लिए क्या लिख दोगे, टू साहू। साहू ने चाहे खर्चे किए हो चाहे माल सप्लाई किया हो, ठीक है, कितना कितना। सर जो साहू ने माल सप्लाई किया 400 बैग 1000 रुपए के हिसाब से, तो ये तो 4 लाख हो गया। साहू ने जो खर्चे किए, टू साहू, एक्सपेंसेस, कितना साहू ने खर्चे किए सर, 2500 रुपए फ्रैट का, 8000 रुपए इंश्योरेंस का, और 500 रुपए सन्ड्री। 11 हजार रुपए टोटल में हो गया, 11 हजार रुपए टोटल में हो गया। ओके, टू साहू एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद सर सहानी ने साहू को पैसा भेजा 50 हजार, मेरे का कोई खर्चा है, कोई इनकम है ना, बस तो फिर ज्वाइंट वेंचर में काय को आएगा। नेक्स्ट, संदीप को अपॉइंट किया, संदीप ने सारे बैग बेच दिए, तो ये पैसा किसके पास आया होगा, संदीप के पास, तो संदीप से लेना है ना, तो लिखो बाय संदीप। साहू से लेना होता तो बाय साहू, संदीप से लेना तो बाय संदीप। ज्वाइंट वेंचर में इनकम हुआ है, लेकिन ये पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास आता तो बाय बैंक करता। किसके पास है, साहू के पास भी नहीं है, किसके पास, संदीप के पास है। सारे बैग, सारे बोले तो 800 बैग, कितने रुपए में, 1200 रुपए पर बैग। 960 होता है क्या, 800 × 1200, 9,60,000, ये लो जी, 9,60,000। उसने खुद के खर्चे काट लिए। अब मैंने कहा खर्चे काट लिए तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो कहा संदीप से लेना कितना है, 960, लेकिन संदीप मुझे 960 देगा क्या, नहीं, उसको उसके लगे हुए खर्चे के मुझे पैसे देने होंगे कि नहीं देने होंगे, तो लिख दो टू संदीप, खर्चे उसके, टू संदीप, उसके लगे हुए खर्चे कितने हैं सर, उसके लगे हुए खर्चे हैं 21 हजार। अगेन संदीप को कमीशन भी देना है, तो टू संदीप कमीशन, कमीशन कितना, 960 का 5%, 9,60,000 इंटू 5%, 48,000, 48,000। कैलकुलेशन दिखा देनी चाहिए, जगह का मैं कोई बात नहीं, मत दिखाओ, बाकी दिखा देनी चाहिए। 9,60,000 इंटू 5%, 48,000, डन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या सर, कमीशन भी हो गया, ठीक है। फिर उसने खर्च सहानी को भेज दिए कितने, 6 लाख रुपए, और साहू को एक बिल दे दिया। मैं कहा ये कोई खर्चा या इनकम नहीं है, ये कोई खर्चा या इनकम नहीं है, हो गए जितने रिकॉर्ड होने थे खर्चे या इनकम। तो अब हम टोटल लगा देते हैं 9,60,000, बस, और तो कुछ है ही नहीं सर। क्रेडिट साइड में 9,60,000, माइनस कर देता हूँ 3,20,000, माइनस कर देता हूँ 10,000, 4,00,000, 11,000, 21,000, 48,000, 1,50,000 रुपए। ये 1,50,000 का क्या होगा सर, बांट दिए जाएंगे किसमें, खुद का हिस्सा टू पी एंडल, और साहू का हिस्सा टू साहू। संदीप को हिस्सा मत देना, संदीप एजेंट है, को वेंचरर नहीं है। तो 1.5 लाख में हिस्सा कैसे, 3:2, 3:2, 1.5 लाख इंटू 3/5, 90,000, और ये 60,000। कैलकुलेशन दिखा दोगे ना तुम लोग, 1.5 लाख इंटू 3/5, और इसको 2/5, डन। चलिए, हो गया सर, 9,60,000 रुपए। नाउ साहू अकाउंट देखेगा, साहू अकाउंट, बिल्कुल, ज्वाइंट वेंचर बना दिया अभी साहू, तो साहू के अकाउंट में कहां से देखूंगा सर, इसका सेकंड पोस्टिंग यहां से देखो, साहू, 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 तीन तो ये हो गया, बस तीन है ये, यहां से तो लिखो पहले, तीन ये तो लिखो, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, और बाय जॉइंट वेंचर, बाय जेवी, गुड्स के लिए,
बाय जेवी, एक्सपेंसेस के लिए बाय जेवी, प्रॉफिट शेयर के लिए। कितना कितना था साहू का? सर साहू था 4 लाख है, 4 लाख है, फिर 11,000 है, तो मैंने लिखा गुड्स के लिए 4 लाख, फिर 11,000 खर्चों के लिए, और प्रॉफिट में हिस्से के लिए टू साहू किया था 60,000। तो मतलब अभी मेरे को साहू को टोटल कितना पैसा बनता है? 4 लाख, 11,000 और प्रॉफिट में साथ 60,000, 4,71,000 बनता है। ओके, क्या साहू को आपने कुछ ऑलरेडी दे रखा था? हाँ, साहानी पेड साहू 50,000 रुपए ऑलरेडी दे रखे थे एडवांस, तो पहले दे रखे थे ना, तो साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक, साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 50,000 रुपए तो ऑलरेडी एडवांस दे रखा था, 50,000 तो ऑलरेडी एडवांस दे रखा था, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या करें? मैं कहा अब क्या करते हैं सर जनरली, अब बाकी का पैसा और दे दो। मैंने कहा बाकी का पैसा और मत दो, बाकी का पैसा तुम सोच रहे हो और दे देते हैं सर, बचा हुआ दे दो फाइनल रेमिटेंस। मैं कहा ऐसे मत दे देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों सर ऐसा क्यों नहीं देना? 471 में से 50 लेस करके 4,21,000 दे देते हैं साहू को बस। मैं कहा नहीं, 421 नहीं देना। क्यों? तुम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। हाँ। अब एक बात बताओ, क्या संदीप ने भी तो साहू को एक बिल दिया था? ओ, संदीप ने भी तो साहू को बिल दिया था, कितने का दिया पता नहीं, लेकिन दिया तो था। वो भी तो आएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। संदीप ने साहू को दिया है तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन? साहू, तो साहू अकाउंट डेबिट करना, गिवर कौन? संदीप, तो गिवर को क्रेडिट करना, तो साहू अकाउंट डेबिट टू संदीप। ओ, ऐसा होता है। हाँ, साहू को पेमेंट तो हो ही रहा है ना, चाहे मैं करूं चाहे संदीप करे, संदीप को अपनी पॉकेट से थोड़ा ना दे रहा है, जो माल बेचा है संदीप ने उसी में से तो देगा पैसा, तो टू संदीप अकाउंट, ठीक है ना, बिल का अमाउंट, बिल वाला अमाउंट टू संदीप अकाउंट। आप चाहे तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो संदीप अकाउंट बनाकर बाद में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करोगे? देखो, 9,60,000 रुपए में संदीप ने माल बेचा था कि नहीं? बेचा था सर। 9,60,000 रुपए में संदीप ने माल बेचा था, उसमें से खुद का खर्चा, खुद का कमीशन 21 और 48, 21,000 और 48,000 कट कर लेगा, 21,000 और 48 मतलब 48,000 कट कर लेगा। ओके, तो 9,60,000 माइनस 21 माइनस 48, बाकी का पैसा तो संदीप और साहू को देगा ना, बिल्कुल। और उसमें से संदीप ने क्या किया? सहानी और साहू को देगा, सॉरी। उसमें से संदीप ने क्या किया? संदीप ने 6 लाख रुपए का चेक दे दिया, किसको? सहानी को। 6 लाख का चेक दे दिया सहानी को, हाँ, तो माइनस कर दो 6 लाख, और 6 लाख और माइनस कर दो, 6 लाख रुपए और माइनस कर दिया, बचा 291। इसका मतलब 291 का बिल किसको दिया है? साहू को दिया है, तो 291 ये लो जी। आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी संदीप का अकाउंट बना के और बता दूंगा। 291, तो अभी देखता हूँ, 471 माइनस 50,000 माइनस 2,91,000, 1,30,000 रुपए। ये फाइनल रेमिटेंस आप भेज दीजिए किसको? साहू को। हो गया सर, डन। चलिए, संदीप अकाउंट बना दें? हाँ सर, संदीप बना देते हैं। संदीप के एंट्रीज देखो कौन कौन सी, 1, 2, 3, ये तो लिखो। तो संदीप अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर 960, संदीप ने हमारा माल बेचा, उसके रिगार्डिंग हमको संदीप से पैसा लेना है, टू जॉइंट वेंचर जो सेल हुआ था 960, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके पास से जो खर्चे लगे हुए हैं, बाय जॉइंट वेंचर उसका जो कमीशन बनता है वो कट कर दो, एक्सपेंसेस और कमीशन 21,000 और 48,000 था आई थिंक, 21 और 48 हटा दो। ओके, संदीप से अपने को कुछ मिल रखा है क्या? हाँ, संदीप ने हमको 6 लाख रुपए दिए थे सहानी को, सहानी कौन? हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप 6 लाख। तो मैंने कहा भाई संदीप से टोटल लेने थे 960, उसमें से 21,000 तो उसका खर्चा, 48 उसका कमीशन,
891 बनता है जिसमें 6 लाख मेरे को कैश मिल गया है, बैंक में मिल गया है। 291 और आना है ना, वो मेरे को थोड़ी ना आएगा, किसको आएगा? साहू। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो 291 आप यहां से भी पता कर सकते थे, मैंने यही डेटा तो वहां लिखे हैं। 960 माइनस दीज थ्री आइटम, 960 माइनस दीज थ्री आइटम्स, बस 291 साहू अकाउंट डेबिट टू संदीप, तो संदीप अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय साहू 291, डन हो गया। हाँ जी हो गया। मुश्किल था क्या? नहीं, बड़ा आसान था सर। ये अच्छा था, संदीप वाला कुछ अलग था। मैं कहा अलग था, लेकिन देखो ना कंसाइनमेंट में जैसा होता है वैसे ही, बाय कंसाइनी, खर्चों के लिए टू कंसाइनी, कमीशन के लिए टू कंसाइनी, सब सेम वैसा ही था। हाँ ये वाली अमाउंट अच्छी थी। मतलब हम लोग पक्का स्किप कर देंगे कि सहानी की बुक्स में संदीप अगर साहू को बिल लिख रहा है तो हम क्यों, क्योंकि हमको सारी पंचायती है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। संदीप ने अगर साहू को बिल दिया है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट द रिसीवर साहू अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर टू संदीप, डन। चलिए कितना अमाउंट का वो हमको पता करना पड़ा कि भाई संदीप से 960 लेना था, 21,048 जब वो अपने खर्चा और कमीशन की कट कर लेगा, 6 लाख उसने सहानी को दे दिए और बाकी का साहू को देगा। क्लियर है, डन। चलिए हो गया। तो मैंने आपको आज क्या सिखा दिया? आज मैं तुमको सिखाया है क्या? नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, या सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन ना सिखाया, उसमें भी मतलब हम अलग से कोई बुक्स नहीं रख रहे हैं, जो ए और बी की बिजनेस बुक है हम उसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं दूसरे को वेंचर के दूसरा को वेंचर मेरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है सर, संदीप के भी कर रहे हैं, हम वो तो करेंगे ही करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब मेरे से रिलेटेड हो या मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो भी सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलिए कल मिलते हैं किसके साथ? व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉन रिकॉर्डेड, केवल खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कल, केवल खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैसे होगा अकाउंटिंग, कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट होगा, देखते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।